जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। बहुत समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे उपाय आपने कर लिए हैं। आप लड़का है या लड़की, कोई भी इस उपाय को आसानी से कर सकता है। कार्तिक मास शुरू हो रहा है जो कि 29 अक्टूबर से है। कार्तिक मास जो कि विष्णु मास के नाम से भी जाना जाता है और विवाह का जो कारक होता है वो विष्णु जी की पूजा से अच्छा और क्या ही आपको मिल सकता है। बृहस्पति होता है और बृहस्पति के लिए आपको विष्णु जी की पूजा आराधना बताई जाती है। तो कार्तिक मास में अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो कि दोनों ही शादी के कारक हैं, शुक्र ग्रह और बृहस्पति दोनों ही आपकी शादी के कारक होते हैं, तो आपको कार्तिक मास में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका विवाह आपके मनपसंद व्यक्ति के साथ ज़रूर हो जाता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का, आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। या कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप कार्तिक मास में पूजा आराधना कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो क्योंकि मैं विवाह से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको विवाह से रिलेटेड उपाय बता रही हूँ, पर ये उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। कार्तिक मास में आपको पहले तो संडे वाले दिन कभी भी, कार्तिक मास में क्या, कभी भी आपको संडे वाले दिन तुलसी जी की पूजा, जल चढ़ाना ये सब नहीं करना होता है। और एकादशी पे भी आपको तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना होता है। अब कार्तिक मास में जो बाकी दिन बचे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि पूरे कार्तिक आपको किस तरह से पूजा करनी है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए और आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाए। आपको सबसे पहले तो कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए। पूरे कार्तिक आप कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही इस उपाय को करेंगे तो ही आपको बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। एकादशी पर तुलसी की पूजा, जल मत चढ़ाइए और रविवार के दिन भी ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और बाकी दिन इस उपाय को आपको करना है। आपको तुलसी जी को जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और साथ में एक पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, छोटा सा कपड़ा ले लीजिए। चने के 7 दाने ले लीजिए। चने के 7 दाने लेने हैं आपको। और साथ में एक कलावा ले लीजिए और उसमें 7 गांठ बांध दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करके 7 गांठें उस कलावे में बांध दीजिए। और एक मिट्टी का दिया या आटे का दिया तैयार कर लीजिए। उसमें देसी घी या तिल का तेल डाल करके एक आपको दिया तैयार करना है, जोत तैयार करनी है। अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ, बट उससे पहले मेरे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये लेकर के तुलसी जी के पौधे पर जाना है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो आपको उसी की पूजा आराधना करनी है। अगर नहीं है तो कार्तिक मास में हमें तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। आप एक तुलसी का पौधा लगा लीजिए घर पर और फिर वो जो आपने पीला कपड़ा लिया था उसमें चने की दाल डाल दीजिए और 7 गांठों वाला जो आपने धागा लिया था उसको भी आप उस पीले कपड़े में डाल दीजिए। इसके बाद उसकी पोटली बना करके बांध दीजिए। फिर वो जो जल आपने लिया था वो तुलसी जी में अर्पित कर दीजिए। वहीं पर अपना दिया जला दीजिए आप। उसके बाद थोड़ी सी फिर वहीं बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। वहीं तुलसी के पौधे पर बैठ कर के आप इस जाप को कर लीजिए। और फिर जो पोटली आपने बनाई थी उसको हाथ में ले करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए कि आपका जो विवाह इतने समय से नहीं हो पा रहा है उसको तुलसी माँ बहुत जल्दी करवा दें। और इसको उसी तुलसी के पौधे में आपको गाड़ देना है मिट्टी के अंदर। और इसके बाद आपको तुलसी माता की आरती जरूर करनी है। नमो नमो तुलसा महारानी। जो भी तुलसी माता की आरती आपको आती है उस आरती को नेट से निकाल लीजिए या जैसे भी लिख लीजिए अपने पास, और उस आरती को डेली आप करिए और डेली इस उपाय को करिए। पूरे कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्वच्छ कपड़े पहन करके नहा करके गंगा जल से इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कार्तिक मास ख़त्म होने से पहले पहले आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा। आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे। अगर आप किसी के साथ एंगेज्ड है तो वो बहुत जल्दी आपके संग शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा या हो जाएगी। लड़का या लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और अगर आपको इससे फ़ायदा होगा
तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो कि होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।